स्वागत है आपका आज के वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 FY26 बिजनेस अपडेट्स और इसके फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ग्लोबल बिजनेस इज अप 14% ईयर ऑन ईयर। ग्लोबल एडवांसेस आर अप बाय 16.2% ईयर ऑन ईयर। डिपॉजिट्स कंपनी का 12% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर इन Q4 FY26। Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5055 करोड़ रुपीस आया था विच वाज अप बाय 4.5% ईयर ऑन ईयर। तो व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो एडवांसेस और डिपॉजिट्स के नंबर है Q4 के, ये बिजनेस अपडेट्स में आए हैं, ना कि रिजल्ट्स में। रिव्यू समरी एंड की हाइलाइट्स। रिकॉर्ड ग्लोबल बिजनेस 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग एडवांसेस ग्रोथ। ग्लोबल एडवांस सर्च किया है बाय 16% ईयर ऑन ईयर। रिटेल एडवांसेस हैव सर्च्ड बाय 18% ईयर ऑन ईयर। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है कि रिटेल एडवांसेस में इतनी तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। दीज आर कंसिडर्ड बेटर देन कॉर्पोरेट एडवांसेस ड्यू टू देयर हाई yield. Deposit growth is solid. The global deposits are up by 12% year on year, and CASA ratio is maintained at 38 to 39%. NIM under pressure, watch. NIM contracted to 2.79% in Q3 FY26 from 3.04% a year back. मैनेजमेंट ने गाइड किया था 2.85 to 3% पर FY26। Q4 में रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होगा जो हम Q4 FY26 रिजल्ट्स में देखना चाहेंगे कि कंपनी के निम्स कैसे कर रहे हैं। अगर वो स्टेबलाइज कर गए हैं एंड दे कम आउट इन द रेंज ऑफ 2.85 to 2.9%, then it would be very good for shareholders and most likely bank stocks would do well. Asset quality improving, so gross NPA improve होके 2.04% पे आ गया था in Q3 FY26 and slippage ratio was also well controlled. Capital position strengthened, so CRAR at 15.29%. प्रोविजनल बिजनेस अपडेट Q4 FY26 का आया, तो उसमें हमने देखा एज डिस्कस्ड एरिया कि एडवांसेस में अच्छी ग्रोथ है, डिपॉजिट्स में भी 12% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ दीज। क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन। सो Q4 FY26 में एस्टिमेटेड प्रॉफिट और प्रोजेक्शंस क्या हैं? इंटरेस्ट इनकम इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 33,500 crore rupees, a quarter-on-quarter jump of 1.7%. Net interest income is expected to be near 11,900 crore rupees. अगर आपका निम्स improve करेगा तो net interest income भी बढ़ जाएगा। Operating profit is expected to be somewhere near 7,400 crore rupees. Meanwhile, provisions are expected to be 1,700 crore. Profits are expected to be 5,700 crore, a jump of 12% quarter on quarter. So that would be huge. NIMs are expected to come out at 2.9% and gross NPA is expected to be at 1.9%. तो इन्होंने काफी अच्छा एस्टिमेट्स तो लगाया है, देखते हैं कि ये रूप देते हैं कि नहीं रिजल्ट्स में। निम्स अगर आ जाए 2.9% और ग्रॉस एनपीए रिड्यूस हो जाए, सो इट वुड बी वेरी गुड फॉर शेयर होल्डर्स। Quarterly trend chart. Net profit of the company has been कभी ऊपर कभी नीचे. It has been somewhere near 5,000 crore rupees in the past few quarters. निम्स में कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है. We need it to stabilize. ग्रॉस एनपीए एसेट क्वालिटी में तो सारे पीएसयू बैंक्स ने काफी काम किया है और पिछले फ्यू क्वार्टर्स में सबका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है. इट शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. एडवांसेस वर्सेस डिपॉजिट्स, यू कैन हैव अ लुक एट द ग्राफ. Full year FY26 versus FY25 review. FY26 में प्रॉफिट एस्टिमेट है 19,500 करोड़ रुपीस वर्सेस 19,581 करोड़ रुपीस इन FY25. मेन कारण क्या है ये ड्रॉप का? ड्यू टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन कॉम्प्रेशन. FY26 NII एस्टिमेट इज 46,000 करोड़ रुपीस. एडवांसेस का ग्रोथ हुआ है 16% ईयर ऑन ईयर और डिपॉजिट का ग्रोथ है 12% ईयर ऑन ईयर. सो दीज आर दी नंबर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम. Business growth, advances and deposits. We have discussed most of these things. Nothing more to add. Credit deposit ratio bank का 83 to 85% है और retail advances is 21% of book. Corporate loan growth is 8 to 10% year on year. Asset quality and credit metrics. So पिछले क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए आया था at 2.04%, नेट एनपीए वाज 0.57%, पीसीआर काफी हेल्दी था at 93.29%, स्लिपेजेस वेयर अंडर कंट्रोल at 0.78%. सो पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे आए थे बैंक के, बस निम्स में प्रेशर देखने को मिला था, एसेट क्वालिटी अच्छा था. Asset quality key insights. Credit cost guidance was less than 0.75% for FY26 and quarter four target was that frauds NPA should come down below 2%. तो इन्होंने अपना टारगेट और गोल भी अच्छा सेट करके रखा, which is good.
Profitability ratio and operational efficiency. So you can see various number. NIMS में यहाँ concern है. Return on asset is mostly stable. Return on equity, we have to keep a watch. It is almost nearly 15%. Cost of deposits company का है 4.91%, जबकि yield on advances is 8.2%. तो क्योंकि yield on advances घटा है, तो यहाँ से net interest margin में आपको compression देखने को मिलता है. Credit cost of the company, there is a sharp fall, which is a good sign. Bank of Baroda has lowest cost of deposits among PSU banks at 4.91%, which is impressive. It protects its NIM relative to peers during rate cycle. Wow, ये मेरे को भी information पता नहीं था. So this is an important information. आप देखो यूनियन बैंक का रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा इशू क्या हुआ कि उसका NIM compression देखने को मिला और वो अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली, विच इज अ सेकेंडरी थिंग. बट स्टिल यहाँ पे अगर ये प्रोटेक्टेड है तो आई थिंक एसेट क्वालिटी में कोई खास दिक्कत नहीं दिख रहा मेरे को आते हुए. ओपेक्स रन रेट ऑफ 7500 to 8000 crore rupees per quarter. Management guided operating profit at 7500 to 8000 crore rupees per quarter for FY27. Another thing is कि यूनियन बैंक के रिजल्ट में एक तो इशू था निम कॉम्प्रेशन का, दूसरा था कि उसका प्रोविजंस भी ज्यादा थे. या एज पर व्हाट आई. कैपिटल एडिक्वेंसी एंड बैलेंस शीट. So you can have a look at it. Nothing much important here. Financial analysis deep dive. NIM compression, the core issue. Credit growth outperforms. Personal loan stress monitored. And liability management, provision benefit, profitability driver, international business trend. Valuation analysis. Market cap bank का है 1,42,000 crore rupees. Government of India का stake है at around 64%. Price to earning बैठ रहा है at 7.2 and price to book is 0.85. Dividend yield is impressive 3.3%. Credit growth versus peer is 16 to 23%. ROE is at 15%. So bull case, NIM recovers to 2.95 to 3%, advances at 15%, credit cost stays low, PE rates to 9x, target prices to 320 to 330. Base case, NIMs 2.85 to 2.9% रहे, profit growth of 8 to 10%, fair value of 250 to 280 rupees. PSU banking peer comparison. We have done a peer comparison here. You can have a look at the data. The SWOT analysis of Bank of Baroda. Strength is low deposit cost, best in class advances growth, strong international franchise. Weakness, NIMs, CRAR, need capital, and profit and loss, not that is not a weakness. Opportunities, capital raise of 8,500 crore, deposit repricing benefit, and retail credit expansion. Threats, further RBI rate cuts, तो उसका NIMs पे impact पड़ेगा. Private bank competition and personal loan stress revival. Bank of Baroda FY27 guidance and outlook. Credit growth का guidance है between 13 to 15%, which is good. Deposit growth guidance is between 10 to 12%. NIMs recovery expected as deposit cost falls. Credit cost company has given a guidance to be less than 0.75%. CRAR का target रखा है 17% और recovery का target है 10,000 crore rupees. So this is all we wanted to discuss in today's video. दो चीज जिससे सीधा सीधा शेयर प्राइस इफेक्ट होगा क्या है अगर कोई पूछे, तो एक है निम्स, दूसरा है एसेट क्वालिटी. अगर निम्स कंपनी ने FY27 के लिए 2.9% से ज्यादा का एस्टिमेट दिया है, तो वो ट्रेंड दिखना चाहिए इस क्वार्टर में कि 2.85 आए या 2.9 आ जाए, जो भी. क्योंकि निम्स में 5 to 10 BPS का चेंज मतलब हजारों करोड़ का अंतर नेट इंटरेस्ट इनकम में. दूसरा चीज है एसेट क्वालिटी, तो वो तो 2% से नीचे का क्रॉस एनपीए का एस्टिमेट दिया है, तो वो भी देखना चाहिए. एसेट क्वालिटी के टर्म्स में नेट स्लिपेजेस में कोई सरप्राइज नहीं देखना चाहिए. तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. थैंक यू.